नमस्कार दोस्तों। जब पूरी दुनिया बिटकॉइन को संदेह की निगाह से देख रहा था, उस वक्त एक छोटा सा पहाड़ी देश दुनिया से छुपकर बना रहा था अपना क्रिप्टो साम्राज्य। दोस्तों, वो देश कोई और देश नहीं है बल्कि हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है भूटान। वो देश जो अब तक जाना जाता है हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए, आज वो बन गया है एक ग्लोबल क्रिप्टो पावर हाउस का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भूटान ने अपने पहाड़ों के नीचे छुपा रखी है चुपचाप से एक ब्लॉकचेन रिवॉल्यूशन की एक प्यारी सी कहानी। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट को, जियोपॉलिटिक्स को और आखिरकार इसके क्रिप्टो साम्राज्य का इम्पैक्ट हमारे इंडिया के अंदर नेगेटिव पड़ेगा या फिर पॉजिटिव। इन तमाम बातों को डेप्थ में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हम करेंगे डीप डाइव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। शुरुआत करते हैं भूटान से। तो गाइस, भूटान एक छोटा सा देश है लेकिन इसकी सोच काफ़ी बड़ी है। वर्तमान में भूटान की कुल जनसंख्या है 7.8 लाख और इसकी जो जीडीपी है भूटान की वो है करीब 3.3 बिलियन डॉलर। और इसके देश के अंदर जो भी बिजली बनती है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो बिजली बनती है आपकी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। और ये दुनिया का इकलौता देश है जो जीडीपी से भी ज़्यादा फोकस करता है, प्राथमिकता देता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को। क्या वहाँ की जनता खुश है या फिर नहीं है? क्योंकि कोविड के बाद ना यहाँ का टूरिज्म ठप पड़ गया। इसने टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी कम करके इसने अपना को स्विच कर लिया है बिटकॉइन के ऊपर कहीं ना कहीं। सोचिए, यहाँ पर ये जो खुश मिजाज देश है इसने 2021 से चुपचाप शुरू कर दी थी बिटकॉइन और एथेरियम की माइनिंग करना, वो भी बिना किसी हल्ला काटे, बिना किसी का डंका बजाए, बिना किसी शोर शराबे के। अमेरिकी फर्म दोस्तों एक फोर्ब्स है, इस फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के मुताबिक भूटान ने 100 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का निवेश किया था बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो में। सोचिए, और इसने अपने देश के अंदर जो बिटडीर जो टेक्नोलॉजी है जो सिंगापुर पे आधारित है, इसके साथ मिलकर के इसने माइनिंग ऑपरेशन काफ़ी सारे चलाए हैं और हाइड्रो पावर से जनरेटेड सस्ती बिजली का इस्तेमाल करके इसने माइनिंग कॉस्ट को, जो बिटकॉइन की माइनिंग होती है उस कॉस्ट को कम कर दिया है। एक्चुअली ना बिटकॉइन की माइनिंग में बिजली का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस देश के अंदर बिजली काफ़ी महंगी होगी वहाँ पर माइनिंग करना काफ़ी महंगा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बिटकॉइन का प्राइस क्या होता है, उस कंपनी का बिटकॉइन का प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये बिटकॉइन कंपनी उस देश पे फोकस करती है जहाँ पर बिजली का मतलब बिजली की कॉस्ट काफ़ी कम आती हो, जिस देश के पास भरपूर मात्रा में बिजली हो, क्योंकि इसकी माइनिंग में ना बहुत ही धड़के से, बहुत ही स्पीड से बिजली की खपत बहुत तगड़ी होती है यहाँ पर। तो भूटान ने अपने आप के देश के अंदर एक बहुत बड़ा पावर हाउस तैयार कर लिया, बहुत तगड़ा स्टोरेज इसके पास में अब तैयार है और ये अब बनने वाला है बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़ा क्रिप्टो साम्राज्य है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी का संबंध ना बिजली से बहुत ही गहरा है। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी क्रिप्टो करेंसी की, उसमें बहुत बड़ी बिजली की खपत होगी क्योंकि इसमें लेयर दर लेयर चलती रहती है। हर लेयर में बहुत बड़ी मात्रा में गणना होती है। मतलब कि कोई भी ना इसको हैक कर ही नहीं सकता। ये शॉर्टेज है बिटकॉइन के सर्वरों की। भले बैंक का सर्वर एक बार को तो हैक हो जाए, जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ था फ़ोन पे, पेटीएम क्या हुआ था अभी 1-2 महीने पहले शायद शटडाउन हुआ था, वो भी 1 से 1.5 घंटे के लिए, मिनट के लिए नहीं बल्कि घंटों के लिए। लेकिन इसको हैक करना बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि एक कंप्यूटर जो बहुत जटिल गणनाएं करता है ताकि वो नए बिटकॉइन बना सके तब भी बिजली लगती है। यहाँ से वहाँ ट्रांजैक्शन में तब भी एक बहुत बड़ी बिजली लगती है। मतलब कि बिना बिजली के हम क्रिप्टो करेंसी का अस्तित्व देख ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पे ना इसके सर्वर 24/7 काम करते हैं। हम भले यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, आप भले अपने फ़ोन पे वीडियो वॉच कर रहे हो, लेकिन बैकएंड में एक बहुत बड़ी मात्रा में माइनिंग चल रही होगी बिटकॉइन की, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बिटकॉइन माइन करने में अगर हम देखें तो औसतन 1,43,000 किलोवाट पर घंटा बिजली लगती है, जो एक सामान्य भारतीय परिवार की 13 साल की बिजली खपत के बिल्कुल इक्वल होती है। इसलिए बिटकॉइन वगैरह बहुत महंगा होता है। वहाँ पे ये 100 रुपये 200 रुपये की शॉपिंग नहीं होती बिटकॉइन की, करोड़ों में लाखों पहुँच जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बिजली का बिल तगड़ा आने वाला है। इसमें जो खर्चा आता है काफ़ी तगड़ा आता है और जो हार्डवेयर का खर्च होता है वो तो काफ़ी टॉप लेवल का होता है। इसलिए जो देश सस्ती बिजली देते हैं, जैसे कि आपका चीन हो गया, बिजली सस्ती मिलती है हमें बहुत तगड़ी, ईरान हो गया बिजली सस्ती मिलती है, और रूस हो गया, और पहले कजाकिस्तान भी था, ठीक है। वहाँ पर माइनिंग फर्म बहुत तेज़ी से स्थापित हुए थे। कई कंपनी ने अपने माइनिंग फर्म यहाँ पे स्थापित किए थे। अब नंबर आ चुका है भूटान का, ठीक है। अब भूटान काफ़ी बहुत ही बड़े स्केल पर बहुत जल्द पहुँच जाएगा।
जब बाकी देश बिजली के बिल से डर रहे थे, भूटान ने बिजली से कमाया पैसा। ये हम कह सकते हैं सिंपल सा इन शॉर्ट में। सोचिए यहाँ पर भूटान की जो क्रिप्टो ताकत है अब वो बढ़ती जा रही है। भूटान की हाइड्रो पावर कैपेसिटी कम से कम पता कितनी है? 2300 मेगावाट। और देश की कुल बिजली की जरूरत कितनी है? सिर्फ 500 मेगावाट। बाकी क्या करेगा? लूडो खेलेगा, चिड़िया उड़ी खेलेगा? नहीं ना। बाकी की मेगावाट बिजली कहाँ पे काम आएगी? क्रिप्टो की माइनिंग के लिए आएगी। मतलब कि भूटान ने बचे हुए 1800 मेगावाट को माइनिंग के लिए इस्तेमाल करके हर महीने लाखों डॉलर कमाए हैं। ये कमा भी चुका है काफ़ी पैसा। ठीक है, भूटान की ज़मीन एक्चुअली क्या है? काफ़ी ठंडी है भाई, पहाड़ी एरिया है, ठंडा है, बिजली यहाँ पे सस्ती होगी और यहाँ पे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है। और माइनिंग के लिए दोस्तों ये एक परफेक्ट हॉटस्पॉट बन चुका है। काफ़ी कंपनी ने अब अपनी यहाँ पर बिटकॉइन के जो सर्वर होते हैं, माइनिंग के जो पूरे प्लांट लगते हैं, वो स्थापित करने शुरू कर दिए हैं। मतलब कि इस समय भूटान के हाथों में क्या है? लड्डू लड्डू है दोनों हाथों में। एक तरफ क्रिप्टो की माइनिंग यहाँ पे होगी, दूसरी तरफ टूरिज़्म। कोविड खुलने के बाद में टूरिज़्म यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक है, लेकिन कोविड के टाइम पे बहुत ही ठप पड़ चुका था। लेकिन इन्होंने निंजा ट्रिक निकाली है, बहुत अच्छा दिमाग लगाया सोचिए इन्होंने। एक्चुअली भूटान की जो सरकार है ना, वो काफ़ी ओवर स्मार्ट निकल गई है और ये स्मार्टनेस इसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। और ये स्मार्टनेस ना हर देश की सरकार के पास होनी चाहिए। इसने क्या करा? इसने तमाम जो क्रिप्टो कंपनियां हैं उनमें निवेश करना इसने स्टार्ट कर दिया है। जैसे आपका कॉइनबेस हो गया या फिर जो ब्लॉकफाई कंपनी होती है, ऐसे प्लेटफॉर्म पर ये दबा करके पैसा लगा रहे हैं, लगातार करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट जो इसके क्रिप्टो स्टार्टअप के स्टेक भी भूटान ने खरीदने अब शुरू कर दिए हैं। सोचिए, और यूएस में जितनी भी क्रिप्टो बैंकिंग से जुड़ी गतिविधियां होती हैं उसमें भूटान की सरकार अब पार्टिसिपेट कर रही है, बट बिना हल्ला मचाए। मतलब कि भूटान सिर्फ माइनिंग ही नहीं कर रहा है बल्कि पूरी क्रिप्टो इकोनॉमी में अपना पैसा लगा रहा है और सब कुछ ये कर रहा है चुपचाप। अभी देखिए, भारत हमारा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बना है, बट दुनिया को ऐसा लग चुका है कि हाँ ये बन चुका है। मैं आज की डेट तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सोचिए एवरेज यही आ रही है कि हम बन जाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हों। लेकिन हंगर इंडेक्स का आप कंपैरिजन करिएगा कि हमसे भी काफ़ी गए गुजरे देशों की रैंक हमसे काफ़ी अधिक है। मैं यहाँ पे अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाइयों को बता रहा हूँ। जी हाँ, युवाओं में जो आत्महत्या की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी भी जो किसानों की आत्महत्या से अधिक होती है ना हमारे भारत देश के अंदर, वो संख्या में गिरावट अब तक नहीं आई है। बहुत सारे ऐसे दोस्तों सवाल हैं जो अब तक हमारी धरती के नीचे दबे हुए हैं, उस पर किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा। क्योंकि हमारा भारत देश शायद बिग बॉस का एक बहुत ही प्यारा सा घर बन चुका है, जहाँ पे हर रोज़ एक मसालेदार नया एपिसोड लॉन्च होता है, हम उस तरफ स्विच कर जाते हैं। सोचिए, इतने हमारे भारत देश के अंदर बच्चों के डायपर लीक नहीं होते जितने दोस्तों हमारे भारत देश के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं। आई थिंक सो इतना कटाक्ष बहुत होगा। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। देखिए, ये जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग, इन तमाम, इसके अलावा CNBC ने आज दुनिया को बता दिया कि भूटान क्या क्या कर रहा है और भूटान कितना अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट इन तमाम न्यूज़ एजेंसी ने क्रिप्टोज हैप्पीएस्ट किंगडम इज भूटान, ये तक स्लोगन अपनी हेडलाइन बना करके न्यूज़पेपर में दिया भी था। एक और, अमेरिका में दोस्तों रेगुलेशन के डर से कंपनियां जहाँ पे बिटकॉइन की बंद हो रही थी, अमेरिका ने एक नया रेगुलेशन लगाया था, उसके बाद में क्रिप्टो शटडाउन हो गया था। तब लोगों के अंदर लगा था डर कि यार नहीं, क्रिप्टो अब खत्म होने वाला है, अब ना हो पाएगा। दूसरी तरफ उस समय भूटान बिना किसी डर के बना रहा क्रिप्टो एम्पायर खड़ा करने के लिए। लगातार इसने ईंट पे धरनी स्टार्ट करी, पूरा एम्पायर अपना तैयार कर लिया। अब जानते हैं कि आखिरकार इंडिया और भूटान का क्या आपस में ये सहयोग करेंगे तो क्रिप्टो साम्राज्य और अधिक तगड़ी मजबूती के साथ कई मंजिला खड़ा हो सकता है। देखिए, जो भारत है, भारत ने भूटान को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा खरीदार माना है। और अब भारत में भी क्रिप्टो माइनिंग के लिए जो हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य है ना, इन राज्यों में हम लोग कहीं ना कहीं अपने जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं उनको और भी अधिक स्पीड दे रहे हैं। जितनी पेंडिंग फाइल थी उन पर साइन कर दिया गया, नए नए पावर प्रोजेक्ट अब स्थापित हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट राज्यों के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। अब भूटान से भारत को ये सीखने की ज़रूरत है कि कैसे टेक्नोलॉजी और जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसके साथ मिल करके जो आर्थिक चमत्कार है वो कैसे उत्पन्न हो सकता है। ये हमको सीखने की आवश्यकता है भूटान से। सोचिए, जिसको हम लोग अब तक इग्नोर करते आए थे, छोटा सा देश क्या ही करेगा, इतनी छोटी सी जनसंख्या, चिन्नक सी, इत्तू सी, वो क्या ही कर पाएगा। लेकिन आज उस अकेले देश ने बिना किसी पड़ोसी देश की हेल्प लिए, बिना किसी अन्य देश की हेल्प लिए आज अपने दम पर क्रिप्टो साम्राज्य स्थापित कर दिया है। मतलब कि इसने चल दिया एक बहुत ही प्यारा मास्टर स्ट्रोक।
अभी हाल ही में मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल था, उस आर्टिकल में जब रीड किया था तो इसमें ये पाया था कि जो भूटान का लक्ष्य है ना वो काफ़ी टॉप पर है। मतलब कि आने वाले 3 सालों में ये भूटान क्रिप्टो में $1 बिलियन की कमाई का लक्ष्य रख चुका है। उस आर्टिकल में ये कहा गया था कि ये अपने देश के अंदर Web3 इनोवेशन सेंटर स्थापित करने वाला है बहुत ही जल्द, और इसके अलावा जो लोकल ब्लॉकचेन जो डेवलपर्स होते हैं ये तैयार करेगा अपने देश के अंदर। सोचिए यहाँ पर भूटान की डिजिटल लिटरेसी दर वर्तमान समय में बढ़ करके 94% हो चुकी है। ये है इसकी डिजिटल लिटरेसी दर। सो गाइस, क्या आपने कभी सोचा था कि एक शांत और पहाड़ी देश जो ज़्यादातर लोग मैप पर ढूंढ नहीं पाते हैं जिस देश को, वो कभी दुनिया का क्रिप्टो लीजेंड बन जाएगा। सोचिए, भूटान ने हमें ये सिखा दिया है कि साइज मैटर नहीं करता, बस सोच बड़ी होनी चाहिए। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना है। इस पर आपका क्या विचार है कि आने वाले समय में क्या हमको भी क्रिप्टो का साम्राज्य अपना स्थापित करना चाहिए? वीडियो को पॉज करके डाप में सोच करके आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।